Hello दोस्तों, hello friends, my name is Dinesh and today we are going to talking about future indefinite tense। आज के क्लास में अपन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में अपन ने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को बहुत ही अच्छे से समझ के बहुत अच्छे से याद करके कंप्लीट किया है, उन क्लासों को कंप्लीट किया है। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो सबसे पहले तो आप उन क्लासों को देखें, तभी आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा बात बता देता हूँ कि टेंस को अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ टाइम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो जो बीत गया उसे पास्ट, और जो चल रहा है वर्तमान, प्रेजेंट, और जो आएगा अपना टाइम आएगा, जैसे जो आएगा उसे कहते हैं अपन फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो अपन ने जो बीत गया उसे पढ़ लिया, जो चल रहा है उसे पढ़ लिया, और जो आएगा अब अपन उसे पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अब इसको पहचानेंगे कैसे? तो जिस सेंटेंस के अंत में गा है, गी है, गे है, गा है, गी है, गे है, मैं जाऊंगा, वो जाएगी, वह कैसे जाएगी, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा। तो जिस सेंटेंस के अंत में गा है, गी है, गे है आदि वर्ड्स आते हैं तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब ये तो पता चल गया है कि इसको पहचानना कैसा है। आप पहचान जाओगे तुरंत कि गा है, गी है, गे है वर्ड्स आए और आपने पहचाना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद में अब इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज वेरी नेसेसरी। हेल्पिंग वर्ब जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल एंड शेल। यहाँ अब सिंगुलर और प्लूरल वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपने प्रोनाउन में पढ़े होंगे। फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी आता है, मैं और हम आते हैं। सेकंड पर्सन में ही, सी, इट, नैम वगैरह वगैरह सेकंड पर्सन में आते हैं, और फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के साथ तो सेल का यूज किया जाता है। किसका? सेल का यूज। और सेकंड पर्सन के साथ विल का यूज किया जाता है। लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है। अगर आपने फर्स्ट पर्सन आई के साथ विल का यूज कर दिया, फर्स्ट पर्सन आई के साथ विल का यूज कर दिया तो भी गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। चाहे आप आई के साथ विल का यूज करो या सेल का यूज करो, वी के साथ विल का यूज करो या सेल का यूज करो, दोनों ही सही होंगे, वो आपकी इच्छा अनुसार। लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का यूज किया जाता है और विल के सेकंड पर्सन के साथ विल का यूज किया जाता है। बाकी अगर आप आई के साथ विल का यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो भी गलत नहीं है। बात कर लिया अपन ने हेल्पिंग वर्ब पर। अब अपन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये तो अपन हर टेंस में पढ़ा है। मैंने, अगर आपको इन सेंटेंसेस के बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने इनके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप जाकर उसे देख लीजिएगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिविटी। तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक, नेगेटिविटी को दर्शाता है, जैसे सब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि नोट, नेगेटिव वर्ड जुड़ जाएंगे, बस इतने से फर्क होगा, बाकी सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल एंड सेल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। इंट्रोगेटिव विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, अपन ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन देख ली, इसको पहचाने कैसे, और इसके हेल्पिंग वर्ब देख ली, विल और शेल, और इनका यूज भी देख लिया कि इनका यूज कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब अपन पढ़ेंगे इनके सेंटेंस, अब अपन करेंगे इनकी प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, अब अपन करेंगे इनकी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने 3 सेंटेंस तो छोटे दे रखे और एक सेंटेंस बड़ा दे रखा है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें 2 एक्शंस वाला भी एक सेंटेंस होता है, जो अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं तो उनको आप अच्छे से आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन करते हैं स्मॉल सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट। अपना फर्स्ट सेंटेंस है मैं जाऊंगा, तुरंत पहचानो गा है, गी है, गे है, ये वर्ड्स आ जाए तो तुरंत पहचानो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें ना कोई नेगेटिविटी दिखा रहा है ना कोई इंट्रोगेटिव दिखा रहा है, इसमें तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो तुरंत याद करो
फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए स्ट्रक्चर में जैसे कि जैसे रख दो। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं को इंग्लिश में आई, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। मैंने आपको बताया था वैसे तो फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का यूज किया जाता है, और फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? आई, वी, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन में। ही सी इट नेम होते हैं सेकंड पर्सन। तो ही सी इट नेम के साथ अपन विल का यूज करते हैं, लेकिन अगर आपने फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज कर दिया तो भी नो रॉन्ग, वह गलत नहीं होगा। तो चाहे विल का यूज करो चाहे सेल का यूज करो। अपन कर लेते हैं यहाँ पर विल का यूज। आई विल जाऊंगा, गो, आई विल गो। सेंटेंस बना कि नहीं बना? आई विल गो। सेंटेंस बना कि नहीं बना? आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट इट। आई विल नॉट इट। मैं खाऊंगा, आई विल इट। मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। मैं सोऊंगा, आई विल स्लीप। मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक। तो ऐसे भी आपको बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं खाऊंगा, तुरंत बता दीजिए। मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आई विल इट। मैं खाऊंगा, आई विल इट। उसके बाद में मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। चलो प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस था अपना मैं जाऊंगा, आई विल गो। नेगेटिव ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। इंट्रोगेटिव ले जाओ, इंट्रोगेटिव ले जाओ, क्या मैं जाऊंगा, विल आई गो। इंट्रोगेटिव क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले जाती है और सब्जेक्ट बाद में जाता है। क्या मैं जाऊंगा, विल आई गो। क्या मैं खाऊंगा, विल आई ईट। क्या मैं पढ़ूंगा, विल आई रीड। क्या मैं सोऊंगा, विल आई स्लीप, विल आई स्लीप। क्या मैं देखूंगा, विल आई सी। क्या मैं देखूंगा, विल आई सी। क्या मैं बोलूंगा, विल आई स्पीक। क्या मैं बोलूंगा, विल आई स्पीक। क्या मैं नहीं बोलूंगा, विल आई नॉट स्पीक, विल आई नॉट स्पीक। क्या मैं नहीं खाऊंगा, विल आई नॉट इट, विल आई नॉट इट, विल आई नॉट इट। क्या मैं नहीं पढ़ूंगा, विल आई नॉट रीड, विल आई नॉट रीड। तो फ्रेंड्स अपन ने छोटे सेंटेंस की तो अच्छे से प्रैक्टिस कर ली कि भाई ये तो समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लिखवा रखा था। अब आइए बड़े सेंटेंस को समझिए, नो प्रॉब्लम, एकदम नो टेंशन होके समझिए। तो बड़ा सेंटेंस अपना, यदि वह आएगा तो मैं उससे मिलूंगा। जैसा कि अपन ने पास्ट परफेक्ट में एक सेंटेंस देखा था कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका है। तो फ्रेंड्स उसमें अपन ने फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट एक्शन जो काम पहले हुआ, सेकंड एक्शन जो काम उसके बाद हुआ, जो काम पहले हुआ उसके बाद में जो काम हुआ उसे कहते हैं सेकंड एक्शन। फर्स्ट एक्शन था उसमें मरीज के मरने का, बिकॉज डॉक्टर तो बाद में आया था, पहले मरीज मर चुका था। मरीज के मरने से पहले नहीं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो मरीज के मरने का काम पहला हुआ तो वो कौन सा एक्शन हो गया? फर्स्ट एक्शन हो गया। उसके बाद में डॉक्टर आया था, वो सेकंड एक्शन हो गया। उसी प्रकार इसमें भी 2 एक्शन देखो, यदि वह आएगा तो मैं मिलूंगा। अरे जब आएगा तभी तो मिलेगा ना, जब आएगा तभी तो मिलेगा। तो यदि वह आएगा तो ये कौन सा हो गया? फर्स्ट एक्शन, मैं उससे मिलूंगा। ये कौन सा एक्शन हो गया? सेकंड एक्शन। फर्स्ट एक्शन जो काम पहले हुआ, सेकंड एक्शन जो काम तुरंत उसके बाद हुआ। यदि वह आएगा तो मैं उससे मिलूंगा। फर्स्ट एक्शन कौन सा होगा? आने का। उसके बाद में सेकंड मिलने का। तो यदि वह आएगा तो उससे मैं मिलूंगा। फर्स्ट एक्शन को करेंगे अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट। फर्स्ट एक्शन कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसके बाद में सेकंड एक्शन जो होगा वो होगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में। सेकंड एक्शन किस में होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्रेंड्स अपन ने पास्ट परफेक्ट टेंस में भी 2 एक्शंस को डिवाइड किया था। उसमें अपन ने फर्स्ट एक्शन को तो पास्ट परफेक्ट में रखा था और सेकंड एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट में रखा था। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस में अपन ने फर्स्ट एक्शन को तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख दिया और सेकंड एक्शन को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रख दिया। याद रखिएगा। अब अपन बनाते हैं इसको, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट एक्शन है कि यदि वह आएगा। सबसे पहले तो यदि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इफ। यदि वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इफ। फिर यदि वह आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। नेगेटिव होते ही डू डज का यूज किया जाता है, यूज किया जाएगा, लेकिन पॉजिटिव में डू डज का यूज नहीं किया जाएगा।
तो सब्जेक्ट लिखिए अब ही। इफ ही वर्ब क्या हो जाएगी, कम। ऐसे ही एस लगा दो, सिंगुलर है तो एस लग जाएगा। इफ ही कम्स देन, तो की जगह क्या लगा दिया, देन। इफ ही कम्स यदि वह आता है तो। सेकंड एक्शन किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट अभी जस्ट पढ़ा था पॉजिटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई। इफ ही कम्स देन आई के साथ विल लगाओ शेल लगाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इफ ही कम्स देन आई विल मीट हिम, देन आई विल मीट हिम, देन आई विल मीट हिम। यदि वह आएगा तो मैं उससे मिलूंगा, यदि वह आएगा तो मैं उससे मिलूंगा। फर्स्ट एक्शन किस में किया अपन ने, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और सेकंड को फ्यूचर इंडेफिनिट में कर दिया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपन जो सिंपल सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें किसका यूज किया जाता है, एस या ईएस का यूज किया जाता है, डू डज का यूज नहीं किया जाता। नेगेटिव होते ही डू डज का यूज किया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल का यूज किया जाता है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो। फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझा, उसकी आइडेंटिफिकेशन देखी, उसके हेल्पिंग वर्ब देखी और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी की। जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं खाऊंगा, आई विल ईट, मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक, मैं पूछूंगा, आई विल आस्क, मैं बताऊंगा, आई विल टेल, मैं क्यों बताऊंगा, व्हाई विल आई टेल, मैं क्यों बताऊंगा, व्हाई विल आई टेल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझा, आई होप आपको भी समझ में आया होगा। कल की क्लास में अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।